नमस्कार दोस्तों, बड़ी दिनों के बाद मैं सीरियल पर बात करने वाला हूँ क्योंकि लगातार मुझे मैसेज भी आ रहे थे कि सीरियल पर आप बात क्यों नहीं कर रहे। एक बार अपनी बात को ज़रूर रखिएगा, तो मैं ज़रूर रखने वाला हूँ। यहाँ पे चंदा चोर लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं सीरियल केस को कमज़ोर करूँगा और यहाँ पे केस हार जाएगा। ये जो है भाजपा के कार्यकर्ता हैं, चंदा चोर भाजपा कार्यकर्ता चुनाव लिखा हुआ है। खैर कोई दिक्कत नहीं, इस पर आगे हम लोग बहस करेंगे। प्रताप का पर्दाफाश कौन कर रहे हैं? हमारे जो एसबीआई के सर विशाल सर। तो मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहता हूँ यहाँ पे, इसको छोड़िए, मैं हम लोग नोट में चलते हैं। नोट में चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कौन किसके पक्ष में बातें रख रहा है, यानी कि कौन व्यक्ति है जो आपके हित के लिए काम कर रहा है, कौन शिक्षक सच्चे शिक्षक है। उससे पहले आप सभी के लिए ज़रूर सोचना, आप हमारे यहाँ पे क्लासेस कर सकते हैं। 6:30 बजे इंग्लिश, 8 बजे हिस्ट्री होता है सुबह सुबह में। सुबह में हर एक दिन 9:30 बजे मैथ क्लास, फिर 2 बजे रीजनिंग क्लास, शाम 7 बजे झारखंड जी की। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे रियलिटी, तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। विशाल सर से मैं पूछना चाहता हूँ, है ना। कुणाल सर को तो वो बोल दिया कि चंदा चोर और बीजेपी का कार्यकर्ता, ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूँ कि है। लास्ट में मैं बताऊंगा क्यों नहीं है। है तो है, नहीं है तो नहीं, इस पर भी आगे बात करिए। विशाल सर से मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो मामला चल रहा है, अभी मात्र 1 या 2 नहीं, 2 या 3 लास्ट हेयरिंग चलेगा और सीजल का केस समाप्त होगा। अभी जब हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक वकील की ज़रूरत है ना, एडवोकेट की, है ना, एडवोकेट की ज़रूरत है, तो आप आते कम से कम सपोर्ट करते कि चलो अन्याय के खिलाफ हम लोग कम से कम साथ में है। अपना फैमिली मैटर अलग है, लेकिन छात्रों के पक्ष में हम लोग एकजुट रहेंगे। लेकिन आपने यहाँ पर आकर आपने अपनी तारीफ की, अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकी और लास्ट में बोले कि चंदा चोर है, ये हो, तो क्या किया आपने। चलिए मान लेते हैं कि आज सीजल रद्द नहीं होता है, होगा कि नहीं होगा ये भविष्य जाने, लेकिन रद्द नहीं होता है तो आपको खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो यहाँ पे कहाँ आप छात्रों के पक्ष में, जो जेन्युइन छात्र उनके पक्ष में रहिए कि उनको कोई ना कुछ तरीका ऐसा हो जिससे उसकी पहचान हो सके, जो फर्जी उसको पकड़ा जाए। लेकिन आप तो सीधे कमजोर कर दे रही केस को, क्या बोल के ये तो बीजेपी का ये है, जिसमें फंडिंग की बात हो रही थी, उसमें आप आके डायरेक्ट बोलते हैं कि ये बीजेपी का दलाल है, ये है वो है, फंडिंग ये सब करने से फंडिंग का पैसा खा रहा है, ये है वो है। क्या जरूरी थी? अगर लड़ना ही था बाद में केस का सीजल का केस कंप्लीट हो जाता तब लड़ते, क्यों बीच में आकर के कौन लड़ रहा है? इसका मतलब आप दो मुँहे सांप है, दो मुँहा सांप, सांप भी मारो लाठी भी ना टूटे। आपके बोलने का तरीका मैंने देखा, चलिए ठीक है, आप शिक्षक है, मैं मानता हूँ। वो शिक्षक नहीं है, वो ओनर है ना, उनका कोचिंग चलता है, चलिए ठीक है, वो भी बात सही है। लेकिन आप सभी से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आज जो छात्र फर्जी से, है ना, ये फर्जी तरीके से अगर आ जाता है और नौकरी करता है ना, क्या करता है, नौकरी, है ना, नौकरी, नौटंकी लिख दिए, चलिए नौकरी करेगा। क्या ये जो व्यक्ति जो बातें सामने आती है 20 लाख 25 लाख, अगर ये बातें सच हो जाती है कि क्या होती है, तो सुप्रीम कोर्ट जाने, सुप्रीम कोर्ट तो गए हैं नहीं, हाई कोर्ट जाने। मान लेते हैं अगर इन्होंने दिया होगा, तो क्या लगता है आपको, ये जो पैसा लगाया है आपने अपना कोचिंग खोलने के लिए, जो पैसा लगाया है फ्री में सेवा करने के लिए तो नहीं लगाए होंगे, पैसा कमा रहे हैं कोर्स बेच करके के। तो ये जो व्यक्ति पैसा लगा रहा है, ये जो व्यक्ति पैसा लगा रहा है, वो क्यों लगाए? वसूलने के लिए, उसे दुगुना वसूलेगा, तिगुना वसूलेगा। तो आपने उस जगह पर, बोलते हैं कि चने के झाड़ में चढ़ा करके जड़ से काट देना। अभी 1-2 हैरिंग में केस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपने आकर के अपना रंग रूप असलियत सारी चीजें दिखा दी। मैं मानता हूँ आपको शिक्षा, आप शिक्षक है, लेकिन आपको ये सारे चीजों को अभी नहीं बताना चाहिए था। आप आते बाद में बातें करते, ठीक था। आप बोलेंगे बाद में बताने से क्या फायदा, तो अभी बताने से क्या फायदा मिला आपको? मन का भड़ास खत्म हो गया, बच्चों का भविष्य को अंधकार में डाल दिया। जो केस का सुनवाई चल रहा था, बहुत सारे छात्र भी फंडिंग करने वाले थे, वो भी बहुत सारे लोग नहीं करेंगे आपकी बातों को सुनकर, जो आपको मानते होंगे। बहुत सारे लोग भक्त भी होते, बहुत सारे अंधभक्त भी होते हैं। अंधभक्त नहीं बनना,
जितने भी छात्र हैं फंडिंग कीजिए, अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील की जरूरत है। सर तो डायरेक्ट बता दे कितना लाख तो रुपये अभी एक हायरिंग का अभी पैसा है उनके पास, 27-28 लाख रुपए की जरूरत है, और 10-15 लाख 10 लाख रुपए अप्रोक्स और चाहिए पैसा। कम से कम आपको सपोर्ट करना चाहिए, आप तो बीच मझधार में छोड़ दे रहे। आप लीडरशिप कर रहे थे, पता नहीं आपको क्या मैटर हुआ क्या नहीं हुआ वो आप जानिए। लेकिन जहां पर हमारी जितनी अभी सोच है, जिस तरीके से मैं आपको देख रहा हूँ, आपको बीच में आकर के अभी इस तरीके से टपकने नहीं चाहिए था, पके आम की तरह, है ना। सबसे बड़ा गलती आपने यहाँ पे किया, जिसमें फंडिंग की बात चल रही थी उसमें आकर आपने ऐसा बोल दिया। फंडिंग का हिसाब लेना देना वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे मैं छात्रों के मुद्दों की बात थी और आपको छात्रों को भड़काना नहीं चाहिए था। आपने सबसे पहला काम ये किया। और रही बात चंदा चोर कौन है, चंदा चोर कौन है नहीं है, जो व्यक्ति हमसे कुछ पैसा ले रहा है ना, आप पैसा ले रहे हैं 499 रखते हैं ना, कितना रखते हैं आप ही जाने, 499 कभी कुछ 99, ठीक है। आप जो पैसा ले रहे हैं, मैं क्या जान रहा हूँ कि आप कौन सी क्वालिटी दे रहे हैं, कौन से टीचर से पढ़वा रहे हैं, बच्चे से पढ़वा रहे हैं, किससे पढ़वा रहे हैं, पैसे तो आप हमसे ले रहे हैं, है ना। मैं नहीं जानता किससे पढ़वा रहे, मैं सिलेक्शन हो जाऊंगा तो मैं समझूंगा चलिए हमारा पैसा वसूल हो गया। तो हम जो छात्र पैसा दे रहे हैं, आप सर को पैसा दे रहे, कुणाल सर को दे रहे, जितने लोग को दे रहे, एक ग्रुप में जाता है, मतलब एक किसी के बैंक अकाउंट में जाता है। हमारा मतलब नहीं कि क्या करे क्या नहीं करे, हमारा मतलब कि रिजल्ट आना चाहिए, मतलब रद्द होना चाहिए। रद्द मतलब कि जेन्युइन छात्रों के पक्ष में फैसला है और फर्जी लोगों को जरूर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा मकसद यही था। तो आप शुरू में पैसा का हिसाब लेने लगे, मैं क्या आपसे हिसाब लूँ 499 का, आप क्या करते हैं 399 जितना भी, कभी कभी बोलते हैं फ्री में मिल रहा है आपको टेक्स, क्या बोलते हैं टेस्ट सीरीज मिल रहा है आपको फ्री में, प्रैक्टिस सेट मिल रहा है फ्री, बाद में जाकर के 1-2 रुपये आप जाकर के लेते हैं। हमारा ऐप को जाकर के आप ही कीजिए रिव्यू बढ़ाइए, ऐप को जाकर के जब रिव्यू बढ़ा दे रहा है आदमी तो आप बोलते हैं फ्री में टेस्ट मिलेगा, जाके 1-2 रुपये ले रहे हैं। मतलब फ्री के चक्कर में जो छात्र है जाके आपका ऐप का रिव्यू बढ़ा दे रहा है, अब जाता है आपको मैसेज करता है तो आप बोलते हैं 2 रुपया दो, 3 रुपये दो। तो इन सारी चीज़ों से पता चलता है कि आपकी सोच क्या है, और आपका सिर्फ सिर्फ एक ही मकसद है कि सीजल के केस को कमजोर करे, है ना। शायद आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा होगा, पता नहीं, आपको वैल्यू दे रहा है, बच्चे मानते हैं, ठीक है, लेकिन आपको बीच मझधार में आकर के ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए छात्रों को। आज फर्जी लोग सिलेक्शन हो जाएंगे तो क्या वो झारखंड के जो स्थिति है उसको सुधार पाएंगे? जो जेन्युइन छात्र मेहनत करके सिलेक्शन होगा वो ना अच्छे तरीके से काम करेगा। फर्जी जो पैसा लगाया भाई, पूंजी तो वसूल होगा। आपने कोचिंग खोला, आपने बोर्ड लगाया, सारा चीज़ किया, तो किस लिए परोपकार का लेके लगाया क्या? नहीं ना, आपने वसूल कीजिए, आप वसूल करते हैं, कोर्स बेचते हैं, सारी चीज़ करते हैं। तो जो 30 लाख 25 लाख जो बातें सामने अगर वो सच में लगाया है तो क्या करेगा? वसूलेगा, उसे डबल तिरबल जितना हो सके उतना लूटने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे अगर जितने भी हमारे छात्र हैं गलत बोल रहे, सही बोल रहे, मतलब नहीं, हमारा जो इच्छा लगा मैंने आपको बताया। एक चीज़ याद रखिए, चाहे इसका फैसला जो भी हो, लेकिन याद रखिए यहाँ पर एक चीज़ साबित हो गई कि पहले तो शिक्षक बोलते थे कि छात्रों को, है ना, छात्रों को बोलते थे कि लड़ो मत, लड़ो मत। अब क्या बोल रहे, अब जो है छात्र बोल रहे हैं ना, छात्र बोल रहे हैं क्या, शिक्षक शिक्षक आप लड़िए मत, यानी शिक्षकों को बोल रहे आप क्यों लड़ रहे हैं। अब ऐसे में वही हाल हो गया कि आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे। आप तो इस हद तक चले गए हैं कि आप बीच रास्ते में छोड़ के चले जा रहे हैं छात्रों का, सिर्फ इसलिए कि आपसे किसी का ये दुश्मनी है। अरे राजनीतिक पार्टी का समर्थन करना ना करना उनके व्यक्तित्व की भावना थी, है ना, लेकिन आप जो किए वो सरासर गलत था और गलत है और गलत रहेगा, है ना। बाकी बात जो अपडेट आएगा मैं आपको सीजल वाला जरूर बताऊंगा। सीआरडी अपडेट भी आपको मैं बताऊं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक तरीके से मैं बोलूँ, अभी जो मामला है सीआरडी अपडेट को लेकर बहुत सारे 50-50 आ चुके हैं ना, 50-50 यानी कि रद्द भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो जितने भी चाहते हैं कि हमारे पक्ष में फैसला है, जो रिजेक्टेड छात्र है, ज़रूर कुछ ना कुछ 100-200 500 जितना हो सके आपके हिम्मत के अनुसार ज़रूर सहयोग कीजिए। याद रखिए कि बूंद बूंद से घड़ा बनता है और आप जितना हो सके सहयोग कीजिएगा अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। इस तरीके से हमारा भारत देश गुलाम नहीं हुआ था, धीरे धीरे लालच देते गए थे लोग, है ना।
तो ये लोग जो अभी इतना होने के बावजूद अगर सीजन रद्द नहीं हुआ तो याद रखिए आने वाले दिनों में वो हाल हो जाएगा ना जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बाकी बात मैं इतना ही बोलूँगा, टेंशन ना लीजिए, सारा चीज़ पॉजिटिव होगा। याद रखिए कि भले ही थोड़ी देर के लिए झुठला सकते हैं सत्य को, लेकिन पराजित नहीं हो सकता, है ना? यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा। और मैं क्या बोलूँ, मुझे इस बात से दुःख होता है कि आपस में शिक्षक लड़ रहे हैं। कम से कम रुक जाना चाहिए था आपको, सुनवाई तकलीफ। बहुत सारे छात्र भी फंडिंग नहीं करेंगे। दुःख तो इस बात की है हमें कि आपको जो शिक्षक छात्र मानते होंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छात्रों पर इतना भरोसा है कि वो अन्याय के खिलाफ इतना तो बुद्धि उनके पास है, जो सिज्जल की तैयारी करते हैं, अंधभक्त तो नहीं ही होंगे, है ना? भक्त ज़रूर होंगे लेकिन अंधभक्त नहीं होंगे। ज़रूर आपने सहयोग किया, आप सहयोग कीजिएगा, है ना? बाकी बात आप सभी के लिए ये सारी चीज़ें हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं, क्लासेस नहीं करना तो मत कीजिए, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। और रही बात फंडिंग के लिए, फंडिंग का हिसाब होगा, बाद में देखा जाएगा। बाकी बात हमारा मकसद है रिजल्ट आना चाहिए, फंडिंग का हिसाब हो चाहे ना हो, हमारा मकसद है रिजल्ट आना चाहिए, छात्रों के पक्ष में फैसला आना चाहिए, बस यही, है ना? बाकी बात यहाँ पे मैं बोलूँ कौन गलत है कौन सही, तो यहाँ पे हमारा मकसद एक ही है कि आप यहाँ पर आके के गलत हैं और इनकी जो विचारधारा है चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन छात्रों के पक्ष में खड़े हैं और खड़े थे और खड़े रहेंगे, ये पता नहीं, लेकिन अभी तक खड़े हैं। लेकिन विश्वास है कि आगे भी खड़े रहेंगे। और यहाँ पे सही है कुणाल सर, यहाँ पे मैं आपको गलत बोलूँगा क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें बोले सही भी होगी, लेकिन जहाँ पे छात्रों को सहयोग करना चाहिए था केस को लेकर के, वहाँ पे आप बीचधार में जाके मझधार में छोड़ दिए छात्रों को लेकर। बोलते कि नाव ले गए आप बीच मझधार में, बोले कि चलो हम तुमको पार कर देंगे नदी, नदी में पानी भरा हुआ है, और बोले कि भागो यहाँ से, सबको धकेल दिए बीच मझधार में, आप नाव लेकर के चल दिए। ये हाल आप कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि छात्र हमारा कोर्स खरीदे। चलिए खरीदेंगे कोर्स, बाकी बात मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप हमसे समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं खुद। और आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर हमें राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।